तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे यूरिन एनालिसिस या यूरिन एग्जामिनेशन। ओके, तो हम इसके टाइप्स देखेंगे, कलर देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल एनालिसिस। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो यूरिन एनालिसिस का वीडियो है ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट ये आपका है, सेकंड पार्ट इसके बाद में आपको दे दूँगी। तो ये फिज़िकल एनालिसिस है और केमिकल एनालिसिस, थर्ड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो तीन टाइप से इसको किया जा सकता है यूरिन एनालिसिस या एग्जामिनेशन। तो जो हमारा फर्स्ट है वॉल्यूम है, कलर है, ऑर्डर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच ऑफ यूरिन हमारा फिजिकल में आ रहा है। केमिकल में हमारा है पीएच है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कीटोन बॉडी, यूरो बिलिनोजिन एंड बिलिरुबिन, ब्लड नाइट्रेट। एंड हमारा माइक्रोस्कोपिक जो है इसमें WBC, RBC, कास्ट सेल, क्रिस्टल, एपिथेलियल सेल। ओके, होप यहाँ तक आया। अब आगे हम देखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन को कैसे समझते हैं हम। यूरिन एग्जामिनेशन से आप समझते क्या हैं। तो यूरिन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यूरिन परीक्षण की सहायता से हम कई प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन इज़ आल्सो हेल्पफुल टू डिटेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच रिस्पॉन्सिबल फॉर UTI। यूरिन परीक्षण की सहायता से हम किसी भी जीवाणु का पता लगा सकते हैं और जो UTI इन्फेक्शन करता है या फैलाता है। आगे हम देखेंगे यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, सो यूरिन इज़ बेस्ट सैंपल फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेनी किडनी डिजीज। इसका हम हिंदी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यूरिन किडनी के द्वारा बनती है। हमारी जो किडनी होती है उन्हीं के थ्रू हमारा यूरिन बनता है। इसी वजह से यूरिन के सैंपल के द्वारा बहुत सारी किडनी की बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे कि हमारा KFT हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चेक करना होता है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन की मात्रा, कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का गाढ़ा कलर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन का गाढ़ापन एंड पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का पीएच मान, ऑर्डर ऑफ यूरिन, यूरिन की गंध या स्मेल। ओके, एंड आगे हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूरिन में देखेंगे यूरिन की सामान्य मात्रा, यानी कि जो हमारे यूरिन का एवरेज वॉल्यूम होता है वो 1200 ml पर डे या 24 हावर्स बोल सकते हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे में जो हमारे नॉर्मल यूरिन की मात्रा होती है वो 1200 ml होती है। ओके, अगर ये थोड़ा भी एब नॉर्मल हुआ तो इसको हम 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा पहला हो गया पॉलीयूरिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखेंगे, यदि यूरिन कुछ ज़्यादा या कम हो तो कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर हमारे यूरिन का कलर डार्क आ गया, ठीक है, या फिर हमारा यूरिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है या कम मात्रा में रिलीज़ हो रहा है, तो उसको मतलब अलग अलग नाम से और क्या बीमारी है ये देखेंगे। तो हमारा जैसे पॉलीयूरिया, अगर हमारा जो यूरिन की मात्रा है 2000 ml पर 24 हावर्स, यानी कि पर डे हमारा यूरिन का जो मात्रा नॉर्मल हमने बताया था 1200 ml पर 24 हावर, अगर 24 आवर में हमारा 2000 ml हो रहा है, यानी कि इसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। एंड जो हमारा ओलिगो यूरिया है, अगर हमारा जो यूरिन की मात्रा है, ठीक है, ये हमारा 24 घंटे में, यहाँ पे सॉरी 1200 के बजाय यहाँ पे 500 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 500 बनाना है, ये 500 है। अगर हमारा ओलिगो यूरिया मतलब पूरे 24 घंटे में 500 ml हमारा हो रहा है तो ये समझ लीजिए ओलिगो यूरिया इसे बोलेंगे। और एनोरिया इसे बोलेंगे, मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। हमारा यूरिन या तो एब्सेंट हो, 24 घंटे में आ ही नहीं रहा हो, या तो सम ml, यानी कि जैसे 1-2 ml, तो इसको हम बोलेंगे एनयूरिया। अब हम आगे देखेंगे कलर ऑफ यूरिया।
यूरिन का कलर हम देखेंगे तो हमारे नॉर्मली यूरिन का जो कलर होता है पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो मतलब हल्का पीला रंग। आगे हम देखेंगे, हमने देखा था पेल येलो कलर, बट एबनॉर्मल कंडीशन कलर में बी चेंज। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा यूरिन एबनॉर्मल हुआ तो नॉर्मली यूरिन का कलर हल्का पीला रंग का होता है, पर कुछ कारण या बीमारी से यूरिन का कलर भी बदल जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे रेड कलर। अगर हमारा जो यूरिन आ रहा है नॉर्मली उसका तो कलर हमने क्या बताया था, हल्का पीला रंग। अब हमारा रेडिश हो रहा है, मतलब रेड रेड कलर में यूरिन हमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, यूरिन हो रहा है, तो रेड कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू द ब्लड इट इज़ कॉल्ड हेमेचूरिया। तो हम उसको हेमेचूरिया बोलेंगे। ओके, एंड हम उसके बाद देखेंगे ग्रीन कलर। अब हमारा जो जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डीन। ठीक है, हमारे यूरिन का कलर बिलीवर्डीन की प्रेजेंस में ग्रीन कलर का दिखेगा। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा पार्ट 2 बनाएंगे हम, उसमें हम देखेंगे डार्क येलो कलर से। ओके, होप यहाँ तक आपको नोट्स अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।